हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज अपने एक नई वीडियो में आ गए हैं क्लास 9 जिसका चैप्टर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो दोस्तों आज अपने इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। क्लास 9 का चैप्टर 3 है मैथ का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें दोस्तों अपने को कोऑर्डिनेट यानी ज्योमेट्री में कुछ कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे अपने को, और उन कोऑर्डिनेट्स को अपने को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन सोल्व करने हैं कि आप कोई ऐसे एक पॉइंट दे दिया जाएगा। अब आपको ये बताना है कि ये दोस्तों ये पॉइंट है ये कौन सी डायरेक्शन में है, कहां पर लोकेटेड है। अब दोस्तों आप ऑनलाइन पर कोई भी फ्लिपकार्ट, अमेज़न, किसी पर भी आप कुछ ऑनलाइन कुछ चीजें मंगाते हो तो दोस्तों वो ऑनलाइन वाला आपके पास कुछ ही दिनों बाद में उसी सेम एड्रेस पर आपको कैसे पहुंचा सकता है। आप बोलोगे सर हमने उनको ऑनलाइन दिया था, हमने उनको एड्रेस दिया था, इसलिए वह पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों यह एकदम बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने उनको क्या दिया, एक कोऑर्डिनेट दिया। दोस्तों क्या दिया आपने उनको, एक कोऑर्डिनेट दिया जिसके सहारे वो जो भी ऑनलाइन आपने मंगाए हैं वो आपके पास डिलीवरी करने के लिए आ जाते हैं, जो भी आप ऑनलाइन किसी ऐप पर कोई भी चीज मंगाते हैं। अब दोस्तों आप उनको कोऑर्डिनेट देखते हैं। अब दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यही दोस्तों अपना चैप्टर है क्लास 9 मैथ का 3rd चैप्टर है, जिसका नाम है दोस्तों अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने आपके लिए 2 चैप्टर क्लास 9 मैथ के 2 चैप्टर मैंने ऑलमोस्ट आपके करवा दिए हैं। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम एंड सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। अब दोस्तों अपना ये सेकंड चैप्टर होने वाला है, जिसका दोस्तों मैंने अभी तक नाम नहीं लिखा है, वो नाम मैं लिख देता हूं कि नाम क्या है इस पहले चैप्टर का। अब दोस्तों इस पहले चैप्टर का नाम है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दोस्तों यस, क्या नाम है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ जी दोस्तों, यही अपना चैप्टर है। दोस्तों इसी चैप्टर में अपने यही पढ़ने वाले हैं कि अपने जो भी कोऑर्डिनेट हैं उसको कैसे दिखाते हैं। ये दोस्तों चैप्टर 3 है, अपना चैप्टर 3 है दोस्तों। ये अपना क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ जी दोस्तों, यही चैप्टर अपने पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दोस्तों मैंने आपके लिए कुछ बनाए नहीं हैं नोट्स, इसलिए दोस्तों मेरे को नोट्स बनाने में भी टाइम लगेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब दोस्तों इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपने पहले समझेंगे एक नंबर लाइन के द्वारा कि कोऑर्डिनेट, जैसे मैंने आपको ये तो बता दिया कोऑर्डिनेट क्या होता है। दोस्तों कोऑर्डिनेट वो होता है जिसमें अपने क्या करते हैं, कोई भी एक पॉइंट है उसकी अपने को लोकेशन बतानी होती है। क्या बतानी होती है अपने को? उस पॉइंट की क्या बतानी होती है, लोकेशन बतानी होती है कि वह कौन सी डायरेक्शन में है और कहां पर है, कौन से क्वाड्रेंट में है। क्या बोला मैंने? कौन से क्वाड्रेंट में है। दोस्तों अब मैं आपको ये तो बताऊंगा कि लोकेशन, दोस्तों आप जानते हो लोकेशन किसको कहते हैं, कोई भी जगह का नाम है। डायरेक्शन कोई भी दिशा का नाम है। अब दोस्तों क्वाड्रेंट क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। क्वाड्रेंट दोस्तों आपने नंबर लाइन तो देखी है, नंबर लाइन देखी है दोस्तों आपने कि नंबर लाइन कुछ इस प्रकार की होती है और अपनों ने क्या कर दिया, एक इस प्रकार की भी नंबर लाइन बना दी। तो इसको ही दोस्तों अपने बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट, इसको बोलते हैं दोस्तों अपने क्वाड्रेंट सेकंड, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट थर्ड और इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट फोर्थ। हाँ जी दोस्तों, इसी को अपने बोलते हैं क्वाड्रेंट। के क्वाड्रेंट एक पार्ट होता है इसका, जैसे आई ये फर्स्ट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर अपने को यहाँ पर ऐसे कोई पॉइंट दे दिया जाए, मान लो ये पॉइंट है। अब दोस्तों इस अपने पॉइंट को बताना है कि यह पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में, तो आप बता पाओगे कि यह क्वाड्रेंट फर्स्ट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर कोई दे दिया जाए तो आप पता लगा पाओगे कि यह कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। दोस्तों इसी प्रकार से अगर कोई किसी कहीं पर भी पॉइंट हो तो उसको अपने बता सकते हैं कि वह कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर आपको कोई भी पॉइंट दे दे और आप पता लगा लेना कि ये नंबर लाइन के इस साइड में है तो ये क्वाड्रेंट फर्स्ट, और अगर इसके नीचे है तो क्वाड्रेंट फोर्थ, अगर उधर है तो क्वाड्रेंट सेकंड और नीचे है तो क्वाड्रेंट थर्ड। हाँ जी दोस्तों, इसी को अपने बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वाड्रेंट क्या होता है ये भी एकदम इजीली समझ में आ गया। क्वाड्रेंट किसको कहते हैं दोस्तों? अब अपने लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं। अब दोस्तों अपने को एक नंबर लाइन की जरूरत पड़ेगी, अपने नंबर लाइन ले लेते हैं। हाँ दोस्तों, ये मैंने आपको नंबर लाइन ले ली है। ये दोस्तों आपको नंबर लाइन दिखाई भी दे रही होगी कि मैंने किस प्रकार की नंबर लाइन ली है। अब दोस्तों मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि यह क्या है, यह क्वाड्रेंट फर्स्ट है, यह दोस्तों क्वाड्रेंट फर्स्ट है। और दोस्तों यह है अपनी, यह है क्वाड्रेंट सेकंड। यह क्या है दोस्तों? अपना क्वाड्रेंट सेकंड।
और दोस्तों ये है अपना क्वाड्रेंट थर्ड, और दोस्तों ये है अपना क्वाड्रेंट फोर्थ। दोस्तों मैंने आपको क्वाड्रेंट बता दिए कि क्वाड्रेंट क्या क्या होते हैं, कौन होते हैं क्वाड्रेंट। अब दोस्तों अपने बीच में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों ये जो पॉइंट है ना, इसको दोस्तों अपने बोलते हैं जीरो। क्या बोलते हैं? जीरो। अब दोस्तों ये इधर का जो ये पॉइंट है, इसको दोस्तों अपने बोलेंगे 1, फिर इधर का ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे 2, फिर ये है 3, फिर ये है 4, फिर ये है 5, फिर ये है 6, और ये है 7, और ये है 8। दोस्तों इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि अपने ये नंबर है ये आगे की ओर चलते जाएंगे, यानी 9, 10, 11 जितने भी नंबर दोस्तों अपने ले जा सकते हैं। और इस साइड में दोस्तों अपना क्या है, इस साइड में है -1, इस साइड में है -2, इस साइड में है -3, फिर -4, फिर -5, फिर -6, फिर -7, फिर -8। तो दोस्तों इसी प्रकार से अपने कितने भी नंबर यहाँ पर बढ़ा सकते हैं और कितने भी नंबर यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। ये प्लस के नंबर हो गए, ये माइनस के नंबर हो गए। अब दोस्तों क्या किया कि हमने क्या किया कि एक नया काम और कर दिया। वो नया काम क्या कर दिया कि अब अपने यहाँ पर जो अपनों ने ऐसी एक नंबर लाइन बनाई है, इस पर अपनों ने यहाँ पर नंबर दर्शा दिया कि ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, और ये है 8। और इसी प्रकार से दोस्तों अपने नीचे दर्शा दी, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, और ये -4 है, और ये -5 है, और ये -6 है। तो दोस्तों इसी प्रकार से अपनों ने क्या बना दी, ये नंबर लाइन बना दी। इसको दोस्तों अपने क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट फोर्थ। अब दोस्तों अपने को बात रखनी है, याद रखनी है। वो बात कौन सी याद रखनी है दोस्तों? अब मान लो लेट्स सपोज अब ये है xy, और ये भी अपना xy है, यानी अपनों को अपनों ने क्या मान रखा है कि ये सारे जो हैं इनको अपने xy मान लेते हैं। कोई x है, कोई y है, कोई x है, कोई y है। अब दोस्तों इसके साइन भी चेंज होंगे, जैसे ये माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, ये y भी माइनस का हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है। अब दोस्तों वो साइन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो साइन क्या है, इससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो रिलेटिव हुई लाइन है, इसको दोस्तों अपने बोलते हैं x एक्सिस। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको अपने बोलते हैं, ऐसी जो लाइन है, इसी लंबी जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं अपने x एक्सिस बोलते हैं दोस्तों। और जो ये ऐसी लंबी लाइन है, ऐसी खड़ी लाइन है, उसको दोस्तों अपने क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपने y एक्सिस, यानी x एक्सिस और y एक्सिस। दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि x एक्सिस और y एक्सिस क्या होते हैं दोस्तों, और क्वाड्रेंट समझ में आ गए। अब दोस्तों इसमें मैं देख लेता हूँ आपके और तो कुछ नहीं है। दोस्तों अब मैंने बता रहा था कि इसके माइनस भी लग सकता है, प्लस भी लग सकता है। अब दोस्तों वो कैसे लगेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। इससे पहले आपके ये x+1 x - y x और y और x और y x और y। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, ये नंबर आपको मैं साइन बता देता हूँ कि ये प्लस का होगा या माइनस का होगा। अब दोस्तों वो मैं कैसे बताता हूँ वो देखिए दोस्तों। दोस्तों अब ये इधर वाले नंबर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? इधर वाली ये जो लाइन है 0 से इधर वाली, ये दोस्तों किस में है? पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है। और ये 0 से इधर वाले ये दोस्तों किस में है? माइनस में है या नेगेटिव में है। और 0 से इधर वाले किस में है? माइनस में है। और 0 से ऊपर वाले किस में है? प्लस में है। अब दोस्तों आपको साइन एकदम इजीली समझ में आ जाएंगे। कैसे समझ में आ जाएंगे दोस्तों? ये अपना प्लस का है और ये भी अपना प्लस का है। अब चारों तरफ निशान हो गए ना, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, और ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, और ये प्लस का है। अब दोस्तों किस प्रकार से आपको समझ में आया? अगर आपको नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। दोस्तों ये 0 है, इसके इधर और ये प्लस के नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर है ना, तो इसीलिए दोस्तों मैंने पॉजिटिव का साइन दे दिया। और दोस्तों 0 के पीछे वाली साइड यानी बैक साइड क्या माइनस के नंबर है, नेगेटिव के नंबर है, तो दोस्तों इसीलिए मैंने माइनस यानी नेगेटिव का साइन दे दिया। अब दोस्तों ये 0 इससे नीचे वाले ये नीचे वाले नंबर माइनस में है यानी नेगेटिव नंबर है, इसीलिए दोस्तों मैंने इसको नेगेटिव दे दिया। और 0 से ऊपर जो पॉजिटिव में है, इसीलिए दोस्तों मैंने इसको पॉजिटिव नाम दे दिया। अब दोस्तों समझते हैं इसमें क्या है। अब दोस्तों मैंने ये नाम तो दे दिया, अब नाम का
क्या करना है अपने को। अब दोस्तों इसी प्रकार से अपने सिंबल बनाएंगे, जैसे ये प्लस का x और ये प्लस का y। अब दोस्तों कैसे हुआ वो भी मैं बताऊंगा। अब दोस्तों ये माइनस का x और ये प्लस का y, और इसमें ये माइनस का x और माइनस का y, माइनस का x और माइनस का y, और इसमें प्लस का x और माइनस का y। हाँ जी दोस्तों सही है कि एक बार मैं देख लेता हूँ, x का प्लस और माइनस x y। हाँ अब दोस्तों ये सही है, सिंबल मैंने जो लगाए हैं माइनस x और प्लस का y, और माइनस x माइनस y और प्लस का x माइनस का y, और ये दोनों पॉजिटिव। अब दोस्तों समझते हैं ये सिंबल मैंने किस प्रकार से लगाए हैं और आप भी इनको कैसे लगा सकते हैं। अब दोस्तों मेरी बात सुनिए, अब ये x और y दोस्तों अपने ने माना था कि ये है x एक्सिस और ये है दोस्तों y एक्सिस। यहाँ तक दोस्तों आपको बात क्लियर है। अब x एक्सिस y एक्सिस दोस्तों आपको बात क्लियर है। अब ये जीरो है ना, ये जीरो, अब जीरो है। अब जीरो से ऊपर वाली साइड इधर भी अपने एक फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जीरो पॉजिटिव है और ये जीरो पॉजिटिव है, यानी दोनों साइड में ये x एक्सिस और y एक्सिस दोस्तों पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर है। इसीलिए दोस्तों मैंने x और y दोनों के नंबरों के आगे मैंने पॉजिटिव का साइन लगा दिया ना दोस्तों। अब मैंने कैसे लगाया वो आपको समझ में आ गया कि ये दोस्तों x एक्सिस है और ये दोस्तों y एक्सिस है। अब दोस्तों इस x और y एक्सिस में ये जो क्वाड्रेंट, ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें दोस्तों ये दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो अपने दोनों को क्या कर देंगे, पॉजिटिव नंबर लगा देंगे। अब दोस्तों आपको क्वाड्रेंट 1 समझ में आ गया है। क्वाड्रेंट 1 में ये प्लस का x और प्लस का y क्यों हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं अपने क्वाड्रेंट सेकंड की ओर। अब दोस्तों क्वाड्रेंट सेकंड की ओर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये दोस्तों आपको क्लियर है, x एक्सिस और y एक्सिस। अब दोस्तों x एक्सिस में ये नंबर माइनस में है, मतलब कि नेगेटिव में नंबर है, तो इसीलिए दोस्तों अपने x के आगे क्या लगा दिया, माइनस का सिंबल लगा दिया, क्योंकि ये x है जो माइनस है, नेगेटिव में है। अब दोस्तों ये y, ये जो y है इसमें दोस्तों ये क्वाड्रेंट सेकंड की बात करें तो दोस्तों ये इतना क्वाड्रेंट आएगा अपना, कितना क्वाड्रेंट आएगा, इतना क्वाड्रेंट आएगा जिसमें ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसलिए दोस्तों अपने माइनस का x और प्लस का y दिया, क्योंकि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और दोस्तों y एक्सिस है जो अपना क्या है, प्लस का है, और ये माइनस का x और ये x एक्सिस है, ये दोस्तों अपना माइनस का और y एक्सिस है जो प्लस का है। इसीलिए दोस्तों हमने नाम दिया कि माइनस x और प्लस y। दोस्तों आपको क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड क्वाड्रेंट सेकंड इजीली समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मैं देख लेता हूं कि आपको समझ में आ गया नहीं आ गया। अब दोस्तों आप एक बार इनको फिर से रिवाइज कर सकते हैं कि मैंने आपको क्या क्या बताया है। हाँ जी दोस्तों आपको यहां तक समझ में आ गया क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्या होता है। दोस्तों ब्राइटनेस अच्छी नहीं आ रही है तो मैं इसका एक भी इलाज कर देता हूं। अब दोस्तों आपको ब्राइटनेस भी अच्छी आ रही होगी, ब्राइटनेस में भी कोई कमी नहीं होगी। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ ये क्या हो गया। हाँ जी दोस्तों आपको क्वाड्रेंट समझ में आ गया, क्वाड्रेंट किसको कहते हैं। हाँ जी दोस्तों अब देखिए मैंने एक बार फिर से रिवाइज करें कि क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्या हुआ। क्वाड्रेंट मैंने फर्स्ट बता दिया था कि इसमें प्लस का x और प्लस का y क्यों आया, और इसमें माइनस का x और प्लस का y क्यों आया। अब दोस्तों अपने स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेंट थर्ड। दोस्तों क्वाड्रेंट थर्ड में ये दोनों ही सिंबल किसके हैं, माइनस के हैं, यानी ये माइनस का x और ये माइनस का y। कैसे आया दोस्तों, ये क्वाड्रेंट है अपना थर्ड, यानी अपने क्वाड्रेंट थर्ड को निकाल लेते हैं। अब दोस्तों इसमें y एक्सिस है दोस्तों, वो भी नेगेटिव का है, और जो x एक्सिस है यानी ये एक्सिस है, ये भी दोस्तों अपना क्या है, नेगेटिव का है। तो इसका मतलब ये x एक्सिस भी नेगेटिव है और y एक्सिस भी नेगेटिव है, इसलिए दोस्तों अपने दोनों के सिंबल के आगे माइनस लगा दिया। अब दोस्तों क्वाड्रेंट फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों क्या है, अब ये बात समझिए, ये है दोस्तों x एक्सिस और ये है दोस्तों y एक्सिस, तो दोस्तों हमने क्वाड्रेंट फोर्थ को निकाल लेते हैं। अब दोस्तों ये x एक्सिस है, ये दोस्तों पॉजिटिव में है ना, यानी प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, इसमें दोस्तों नेगेटिव का सिंबल नहीं आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये क्वाड्रेंट है, ये x एक्सिस प्लस का होगा। दोस्तों कुछ बच्चे इसको समझ के कर सकते हैं, पर तो इसको समझना नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये y एक्सिस है, और ये x
एक्स एक्सिस है दोस्तों। यहां तक आपको बात समझ में आ गई कि ये अपने को इसको नहीं समझना कि ये माइनस का एक्स नहीं होगा दोस्तों, ये वाई एक्सिस है। पहले अपने को एक्स एक्सिस लिखना है। एक्स एक्सिस अपना पॉजिटिव है और ये वाई एक्सिस जो कि ये क्या है, नेगेटिव है दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट की मैंने जो ये एक्स वाई माने थे, इनके सिंबल कैसे निकाल सकते हैं और ये कौन सी डायरेक्शन में होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया। एक बार दोस्तों आप इसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं कि मैंने अभी आपको क्या क्या पढ़ाया, कोऑर्डिनेट फर्स्ट, कोऑर्डिनेट सेकंड एंड कोऑर्डिनेट थर्ड एंड कोऑर्डिनेट फोर्थ, और दोस्तों इसके सिंबल। हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ में आ गया कोऑर्डिनेट फर्स्ट, कोऑर्डिनेट सेकंड, कोऑर्डिनेट थर्ड एंड कोऑर्डिनेट फोर्थ क्या होते हैं। अब दोस्तों मैं आगे देख लेता हूँ इसमें। दोस्तों मैंने आपके सिंबल भी बता दिए हैं। एक बार मैं हाईलाइट कलर से आपको सिंबल लिख देता हूँ। इसके सिंबल दोस्तों आपने देखते हैं माइनस एक्स और वाई को आपने क्या कर देते, छोड़ देते हैं। तो इसके सिंबल आपको अगर पूछ लिए जाए, आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा, तो इसके सिंबल है माइनस और प्लस। ये दोस्तों इसका सिंबल है। इसका सिंबल है प्लस और प्लस। इसका सिंबल दोस्तों माइनस, वेट माइनस और माइनस। इसका प्लस और माइनस। ये दोस्तों सिंबल मैंने आपके लिए ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं। ये दोस्तों इसके सिंबल हैं। ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इसके सिंबल क्या है। अब दोस्तों बात आती है अपनी मेन मुद्दा क्या है दोस्तों, वो देखिए। नेक्स्ट निकालते हैं। नेक्स्ट भी दोस्तों अपने नंबर लाइन वाले निकालेंगे। हाँ, नंबर लाइन निकालेंगे। हाँ जी दोस्तों, मैं एक बार क्या कर लेता हूँ, नंबर लिख लेता हूँ। मैं ब्लैक कलर से लिख लेते हैं। ये दोस्तों आपको पता ही है, इसको अपने क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 0। ये है अपना 1। इससे दोस्तों आप कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे अपने जल्दी जो मैंने आपको कोऑर्डिनेट बताए हैं उसको दोस्तों अपने प्लॉट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, प्लॉट का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको दर्शाएंगे कि यह इस कौन सा नंबर कहां पर है, कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से साइन के साथ है दोस्तों, वो अपने दर्शाएंगे। 10 तक होते हैं ना। इस तरफ भी लिख लेते हैं। -10 बस बहुत है क्या, ये गलत हो गया क्या। चलो आपके लिए दोबारा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खुला लिखेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6 और ये -7। और अगर आप लिखना चाहें, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ और इसको दोस्तों ये -7 है और इसको अपने लिख देंगे -5। दोस्तों ये मैंने आपको नंबर लाइन बता दी। अब इसके ऊपर नीचे भी लिख देते हैं, रेड कलर से लिखते हैं इसमें। ये दोस्तों अपने माइनस का साइन आएगा यहाँ पर, पता है होगा आपको। -3, -4, -5, -6 क्या हो गया इसमें। चलो -6 तक ही लिखे जाएंगे, तो -6 तक छोड़ देते हैं। यहाँ पर अपने पॉजिटिव में लिख देते हैं 1, 2, 3, 4। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस प्रकार की क्या बना लेनी है, एक नंबर लाइन बना लेनी है। दोस्तों मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब दोस्तों इससे अपने इस नंबर लाइन से कुछ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे, अपने क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, प्लॉट करेंगे, प्लॉट। अब पूछोगे सर ये क्या होता है। प्लॉट दोस्तों वो होता है जैसे मैंने आपको क्या दे दिया, एक पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट दे दिया, इस पॉइंट को आपको प्लॉट करना है, यानी इस पॉइंट को आपको दर्शाना है। तो ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट इसकी सीध में है, इस 6 की सीध में है, तो आप 6 की और 7 की, तो इसका मतलब प्लॉट करेंगे तो ये 7 और दोस्तों 6 हो जाएगा। इसी तरह से अपने को दोस्तों क्या करना है, प्लॉट करना है। अब दोस्तों स्टार्ट करें, आर यू रेडी।
हाँ दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपको ये पता है कि ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये क्वाड्रेंट सेकंड है, ये मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, क्वाड्रेंट थर्ड है और ये क्वाड्रेंट फोर्थ है। दोस्तों आप एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों, क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जो मैंने आपको बताए हैं। अब दोस्तों अपना एग्जांपल, अपना क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जैसे दोस्तों अपना क्वेश्चन बन जाएगा कि आपको कोई भी पॉइंट दे दिया जाएगा। जैसे मैं दोस्तों पॉइंट लेता हूं, रेड कलर से पॉइंट लेता हूं, आप समझ लेना। अब दोस्तों इसी में अपने कहीं पर भी पॉइंट ले सकते हैं, आप कहीं पर भी आप कोई भी डायरेक्शन पता कर सकते हैं। वो डायरेक्शन पता कैसे करेंगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक कोई ऐसा पॉइंट ले लिया, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया। अब दोस्तों इस पॉइंट को अपने को फाइंड आउट करना है कि इसको फाइंड कैसे करेंगे, ये पॉइंट कौन सी जगह पर है। तो दोस्तों अपने को ये तो पता है कि यह है क्वाड्रेंट सेकंड में है। कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये अपने पता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब दोस्तों आपको ये 4 से ऐसी लाइन गुजरती हुई, 4 से दोस्तों ऐसी लाइन गुजर रही है और इस तरफ 7 की तरफ एक लाइन गुजर रही है। तो दोस्तों अपने लिख सकते हैं -4 और 7, मतलब -4 और 7। दोस्तों इसी पॉइंट को क्या दर्शा सकते हैं, प्लॉट करते हुए अपनी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, -4 और 7, पॉजिटिव का 7, यानी -4 और पॉजिटिव का 7। दोस्तों ये अपनी वैल्यू आई है। इस प्रकार से अपने कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब अपने क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू प्लॉट कर सकते हैं। अब दोस्तों लेट्स एग्जांपल अपने कहीं पर भी ले सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया। अब दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कौन सी जगह पर ये है। तो दोस्तों अपने को ये दिख रहा है कि ये 6 पर है, 6 पर है, अलग अलग से ले लेते हैं ना, ये दिख रहा है दोस्तों अपने को 6 पर है और यहाँ पर दिख रहा है कि ये 4 पर है। तो मतलब पॉजिटिव का 6 और नेगेटिव का 4। दोस्तों ये अपना हो गया, अपना प्लॉट कर दिया कि ये जो पॉइंट है, ये जो दोस्तों आपको पॉइंट दिख रहा है, ये कहाँ पर है, +6 और -4। अब दोस्तों अगर आपने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया तो आपको यहाँ पर ऐसे सीधा करना है, सॉरी ये मैंने अपने यहाँ पर अपने पॉइंट ले लिया, अपने को ऐसे देखना है, फिर दोस्तों अपने को ऐसे देखना है। तो इसका क्या है, 7 पॉजिटिव का 7 और पॉजिटिव का 8। दोस्तों ये अपने को लिख लेना है, 7 पॉजिटिव का 7 और पॉजिटिव का 8। अपने किसी प्रकार से कोई वैल्यू दिखा सकते हैं। जैसे दोस्तों अपने को -3 और 2 दिखानी है, तो दोस्तों -3 और पॉजिटिव का 2, यानी ये तो पॉजिटिव का 2 है और दोस्तों ये है -3, मतलब इस जगह दोस्तों अपना क्या हो रहा है, -3 और पॉजिटिव का 2 हो रहा है। जैसे अपने को कुछ और एग्जांपल लें, जिसमें -3 और नेगेटिव, यानी -3 और -1 दिखाना है। वो कैसे दिखाएंगे, -3 और -1, यानी -3 तक जाएंगे और दोस्तों ये जो पॉइंट होगा ना वो होगा -3 और -1। दोस्तों अपने वो प्लॉट करना सीखे ना कि कहीं कोई भी संख्या हो। जैसे अपने एक एग्जांपल और लेते हैं, कौन सा एग्जांपल लें, पॉजिटिव का 3 और पॉजिटिव का 3, पॉजिटिव का 4 एंड पॉजिटिव का 3। दोस्तों ये है कि अपने को प्लॉट करना है 4 एंड 3। अब दोस्तों इसको प्लॉट कैसे करेंगे वो तो सुनिए। अब प्लॉट करना है पॉजिटिव का 4, अपने को पॉजिटिव का 4 देखना है। इस तरफ देख सकते हैं या y एक्सिस पर देख सकते हैं और x एक्सिस पर कहीं पर भी देख सकते हैं। आपको प्लस का 4, जैसे ये 4 ये 4, तो मान लो मैं कोई सा भी 4 देख लेता हूं, ये 4 देख लिया, तो दोस्तों ये 4 और 3 पॉजिटिव का 3, यानी यहां पर है पॉजिटिव का 3। अब दोस्तों अपने को यहां तक लेके जाना है, तब तक लेके जाना है जब इसकी सीध में आ जाए प्लस पॉजिटिव का 4 आ जाए। तो दोस्तों ये यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा ना, इसको दोस्तों अपने बोलेंगे पॉजिटिव का 4 पॉजिटिव का 3। दोस्तों यही अपना था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अपने को क्या करना है, कोऑर्डिनेट दिखाने हैं कि अपने को कोई भी पॉइंट दर्शाना है कि यहाँ पर कौन सा पॉइंट है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये पॉजिटिव का 4 और ये -2। दोस्तों इसी प्रकार से अपने पॉजिटिव यानी किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव के नंबर्स को अपने प्लॉट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो दोस्तों मेरे से पूछ सकते हैं कि प्लॉट करना अपने को किस प्रकार से कोई भी जो नंबर है उसको प्लॉट कर सकते हैं। दोस्तों हाँ जी दोस्तों, आपको प्लॉट करना भी आ गया कि प्लॉट अपने कैसे कर सकते हैं। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है दोस्तों, हाँ नेक्स्ट आपके दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अपने नंबर लाइन ले लेंगे, नंबर लाइन नहीं लेंगे दोस्तों, अपने एक बोर्ड ले लेते हैं। बोर्ड कौन सा लें, चलो ये ग्रीन बोर्ड आ गया है।
हाँ, अब दोस्तों अपने को क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन पूछ लिया आपको कि क्या क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया इन विच क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट डज द फॉलोइंग पॉइंट, डज द फॉलोइंग पॉइंट। अब दोस्तों आपको ग्राफ भी बनाना आना चाहिए, ग्राफ पर ऐसी नंबर लाइन दोस्तों आपको बनानी आनी चाहिए। फॉलोइंग क्वेश्चन दोस्तों लेट्स सपोज अपने ये एग्जांपल लिया है, इसके दोस्तों आपको सॉल्यूशन दे दिए जाते हैं। जो ए है वो आपको दर्शाना है 0 और -3, और जो आपका बी है वो दर्शाना है आपको 2 और -3। अब दोस्तों इसको दर्शाना है तो इसको अपने को नंबर लाइन पर दर्शाना पड़ेगा। अब नंबर लाइन पर अपने पीछे वाले नंबर लाइन पर चलते हैं। क्या नंबर था अपना, पहला दर्शाना है अपने को 0 और 3, यानी 0 प्लस का 0 माइनस का 3। अब दोस्तों इसको कैसे दिखाएंगे, अब ये दोस्तों बात आती है, मेन बात आती है कि प्लस का 0 और माइनस का 3। अब दोस्तों प्लस का 0 ये 0 प्लस का हो माइनस का क्या कौन सा होता है 0, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, बीच में होता है, अपने यहाँ पर बीच में होता है। तो 0 और क्या था, 0 और -3 था, क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा, ये हैंग हो जाता है कई बार। तो दोस्तों 0 और -3 था, यानी ये था अपना 0। अब दोस्तों अपने को -3, अच्छा ये वहां पर चल रहा था है ना, जीरो और -3, इसमें मक्खी चल रही थी इसलिए 0 और -3 दोस्तों अपने को दर्शाना है। तो 0 अपना ये रहा। अब -3 दोस्तों यहाँ पर -3 है क्या, नहीं है, यहाँ पर -3 है, नहीं है, मतलब कि क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड क्वाड्रेंट थर्ड में, क्वाड्रेंट फोर्थ में माइनस का कोई भी नंबर नहीं है। अब अपने को क्वाड्रेंट सेकंड एंड क्वाड्रेंट थर्ड में कोई भी नंबर मिल सकता है। अब दोस्तों क्वाड्रेंट सेकंड और क्वाड्रेंट थर्ड में अपने को कौन सा नंबर मिल सकता है, 0 और -3, यानी अपने इसको इधर भी लिख सकते हैं और इसको इधर भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये है अपना 0 और -3 अपने को फाइंड आउट करना है। तो इसी लाइन पर चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, तो इसी लाइन पर अपने को आ जाएगा -3। दोस्तों अपने को सीधा सीधा चलना है, क्या कह रहा हूं मैं, सीधा सीधा चलना है। अगर दोस्तों आप ये ले तो ये भी ले सकते हैं, अगर आप दोस्तों ये ना लेना चाहो तो आप ये ले सकते हैं। जैसे -3 यहाँ पर भी आ रहा है ना, यहाँ पर भी आ रहा है दोस्तों, तो -3 यहाँ पर भी आ रहा है, 0 पॉजिटिव का 0 और -3 लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी पॉइंट आएगा ना वो अपना होगा 0 और -3 का पॉइंट। तो दोस्तों ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो दोस्तों आपने को बिना सोचे समझे क्या लिख देना है कि क्वाड्रेंट कौन से में है, कौन से क्वाड्रेंट में है दोस्तों, ये क्वाड्रेंट थर्ड में है। अब दोस्तों एक एग्जांपल और है 2 और -3, प्लस पॉजिटिव का 2 और माइनस का 3, यानी ये है अपना पॉजिटिव का 2 और ये है माइनस का 3। अब दोस्तों यहाँ पर चलेंगे तो ये जो पॉइंट होगा, ये दोस्तों जो अपना पॉइंट होगा वो होगा क्या, माइनस का नेगेटिव, माइनस का 3 और पॉजिटिव का 2। तो दोस्तों ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा। इस ये पहले का आंसर है और ये है अपना सेकंड का आंसर कि क्वाड्रेंट कौन सा होगा, क्वाड्रेंट सेकंड होगा दोस्तों, क्वाड्रेंट सेकंड होगा। हाँ दोस्तों ये दोनों अपने दोस्तों मैंने आपको सॉल्यूशन करके बता दिए, कोई भी नंबर हो उसको अपने केस सोल्व कर सकते हैं। मैंने ये पॉजिटिव माइनस का भी क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, कौन से क्वाड्रेंट पर है ये बता दिया, क्वाड्रेंट थर्ड पर है, क्वाड्रेंट सेकंड पर है दोस्तों। अब अपने देख लेते हैं कि और इसमें क्या है, और इसमें कुछ है तो नहीं। प्लॉटिंग करना आपने दोस्तों सीख लिया, कुछ क्वेश्चन सीख लिया। अब दोस्तों मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। अब दोस्तों मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आपका होमवर्क हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं कुछ आपको क्वेश्चन दे देता हूँ कि प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको दोस्तों अपनी नोटबुक में ये करके मेरे को कमेंट में इनका आंसर देना है दोस्तों। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, इसको दोस्तों आपको करके आंसर देना है मेरे को। क्या नंबर है, एक है आपका 3 हाँ जी दोस्तों, ये मैंने आपको 4
4 क्वेश्चन दिए हैं, इनको दोस्तों आपको कमेंट में आंसर लिख देना है दोस्तों, कमेंट में लिख देना है इनका आंसर, कि इनका आंसर क्या होगा। आपको प्लॉट करना है फॉलोइंग पॉइंट, ये दोस्तों ये पॉइंट दिए हुए हैं, इनको क्या करना है, प्लॉट करना है, कि आपको दर्शाना है कि कहां पर ये कोई पॉइंट हो सकता है। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अपना क्या है वो सुनिए। नेक्स्ट दोस्तों अपना बहुत ही खास टॉपिक है, वो है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अब दोस्तों इससे पहले अपने एक नई बात और समझ लेते हैं, वो दोस्तों मेरे को नंबर लाइन पर फिर से जाना होगा, ये मैं आ गया हूं नंबर लाइन पर। अब दोस्तों बात क्या है वो सुनिए। अब दोस्तों यह बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको दोस्तों आप कान खोल के सुन सकते हैं। इसमें दोस्तों जो भी ये आपको मैंने क्या बताया कि ये कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। दोस्तों आपको यहां तक कोई भी डाउट नहीं? डाउट। अब दोस्तों ये है अपना क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहां तक जो आपने मेरे को पहले भी बता दिया था। अब दोस्तों इसमें क्या है कि जो x की वैल्यू और y की वैल्यू आई, उसको दोस्तों अपने किस फॉर्म में दर्शा सकते हैं वो दोस्तों सुनिए। x की जो भी वैल्यू आई ना, उसको अपने को क्या बोलना है, अबसिसा। इनके दोस्तों नाम है, x की वैल्यू का नाम क्या है, अबसिसा, और y की वैल्यू का नाम है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट है ना, हाँ ऑर्डिनेट। दोस्तों x की कोई भी वैल्यू आए उसको अपने को बोलना है कि एब्सिसा। जैसे दोस्तों अपने पिछले क्वेश्चन में किया था कि दोस्तों x की वैल्यू निकालनी थी, x की कहां पर वैल्यू निकाली थी, ये x की वैल्यू निकाली थी, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो दोस्तों वैल्यू निकालते हैं तो आपको ये लिखना है आंसर में कि ये अबसिसा है, वो है अपना ये, और जो अबसिसा है, अबसिसा तो 7, हाँ अबसिसा है 4, और ऑर्डिनेट है अपना माइनस का 4, और ऑर्डिनेट है अपना 7। दोस्तों इस प्रकार से आपको दर्शाने हैं, नंबर दर्शाने हैं कि दोस्तों कौन सा पॉइंट है। जैसे ऑर्डिनेट यानी y की जो भी वैल्यू को, ये x एक्सिस है क्या, हाँ ये x एक्सिस है, यानी x एक्सिस की वैल्यू को दोस्तों आपको दर्शाना है अबसिसा। क्या दर्शाना है, अबसिसा। और दोस्तों जो ये y की वैल्यू है यानी y एक्सिस है, इसको दोस्तों आपको दर्शाना है ऑर्डिनेट दर्शाना है। दोस्तों ये बात थी अपनी। अब अपने देख लेते हैं और कुछ बात नहीं है। हाँ ये जो बीच में आपको ये पॉइंट दिख रहा है ना, इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का दोस्तों नाम है, इस पॉइंट का नाम है ओरिजिन पॉइंट। हाँ दोस्तों ओरिजिन पॉइंट। ये दोस्तों जो मैं लिखवा रहा हूं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये है क्वाड्रेंट, और x की वैल्यू है एब्सिसा, और y की वैल्यू है ऑर्डिनेट। और दोस्तों ये जो बीच का जो ये पॉइंट है, ये क्या है, ओरिजिन पॉइंट दोस्तों। और इसमें क्या है, हाँ और जो ये वाली लाइन है कौन सी है, हाँ ये वाली जो दोस्तों ये लाइन है, ये इसको बोलते हैं अपने हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और दोस्तों ये वाली जो लाइन है, इसको दोस्तों अपने बोलते हैं वर्टिकल लाइन। अलग पेन ले लेते हैं, क्यों एक पेन के पीछे भाग गए। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं वर्टिकल। दोस्तों आपको यहां तक समझ में आ गया कि x की जो भी वैल्यू आएगी उसको अपने को बोलना है अबसिसा, और y की जो भी वैल्यू आएगी उसको बोलना है ऑर्डिनेट। और दोस्तों ये जो बीच का ये जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। और दोस्तों ये वाली ये जो लेटी हुई लाइन है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और जो ऐसी लंबी हुई लाइन है, इसको बोलते हैं अपने वर्टिकल लाइन। दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया। और मैं देख लेता हूं और आपके कुछ है क्या, और आपके कुछ नहीं है। दोस्तों ये छोटा सा चैप्टर है, खामा खाम का बना दिया है, फिर भी दोस्तों अपने को पढ़ेंगे, और ये एकदम इजी चैप्टर है। आपको दोस्तों मैथ आने लगेगी, ये मेरा दावा है दोस्तों। अब आपको यहां तक समझ में आ गया कि हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, वर्टिकल लाइन कौन सी है, ओरिजिन पॉइंट कौन सा है। दोस्तों ये सवाल है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। मैं दोस्तों आपको आपके सामने मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा दोस्तों। अब आपने यहां तक पढ़ लिया है, और अपने को दोस्तों क्या पढ़ना है, हाँ एक और नंबर लाइन लेते हैं, एक और नंबर लाइन लिखी है मैंने। हाँ दोस्तों अब अपने को फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या फाइंड करना है दोस्तों, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया फाइंड करना है किसी भी ट्रायंगल का। दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है मेरे को जल्दी कमेंट में बता देना दोस्तों।
ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे को नहीं पता है दोस्तों, आप कमेंट में बता देना है। दोस्तों एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखते हैं हाफ इनटू बी इनटू एच। दोस्तों ये क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ट्राइंगल का फॉर्मूला है, अगर है तो दोस्तों यस, अगर नहीं है तो नो। तो दोस्तों यही फॉर्मूला है, मैं आपके लिए क्वेश्चन कर रहा था दोस्तों, यही फॉर्मूला है हाफ इनटू बी इनटू एच, जिसमें बी क्या है अपना, बी है बेस और एच क्या है, एच है अपनी हाइट। दोस्तों यहां तक आपको कोई भी नहीं है डाउट। हाँ दोस्तों, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल में जो हाफ इंटू बी इंटू एच है, ये बी है बेस और एच है हाइट। अब दोस्तों इसको मैं कर देता हूँ रफ, इसको मैं कर देता हूँ रफ। और दोस्तों मेरे को फटाफट से लिखना है कि ये है 0 और ये कौन सा है, माइनस का 1 है, ये माइनस का 2, क्या मैं सही लिख रहा हूँ, गलत लिख रहा हूँ, ये है प्लस का 2, ये है प्लस का 3, ये प्लस का 4 और ये प्लस का 5 और ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और यहाँ पर ये नेगेटिव के नंबर है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी नेगेटिव के नंबर है। ये मैंने क्या लिख दिया, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, ये माइनस का 4। अब दोस्तों आपको एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का फॉर्मूला निकालना है। अब दोस्तों आपको ये तो पता है बेस क्या है, बेस क्या है ये दोस्तों, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज हाइट। बेस क्या है, हाइट क्या है दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा। बेस तो दोस्तों ये जो ऐसी वही लाइन है, ओहो क्या हो गया, जो दोस्तों ऐसी लाइन है ना, ऐसी लाइन, ऐसी जो दोस्तों आपकी लाइन है, ये ऐसी लाइन, इसको दोस्तों अपने बोलते हैं बेस। जो आपका बेस, इसको दोस्तों इस लाइन को बोलते हैं बेस। और दोस्तों इस लाइन है, इस लाइन को दोस्तों अपने क्या बोलते हैं, हाइट, हाइट बोलते हैं दोस्तों। इस लाइन को बोलते हैं बेस, इस लाइन को बोलते हैं हाइट। अब दोस्तों मान लो आपके एग्जांपल यानी एक क्वेश्चन पूछ लिया कि 0 और 2, जिसमें जो ये 0 है वो क्या है, 0 है बेस और 2 है हाइट। अब दोस्तों आपको कुछ भी एग्जांपल दे दिए जाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। अब दोस्तों ये है अपना 0 और ये है दोस्तों 2, तो दोस्तों अपने इसमें कोई भी अपना जो है ट्रायंगल है वो क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है। अगर अपने को देखते हैं कि ये पॉजिटिव का 3 और पॉजिटिव का 3, यानी पॉजिटिव का 3 और पॉजिटिव का 3 देते तो ये 0, यानी इससे ऐसे दोस्तों ये अपना क्या बन रहा होता है, ये अपना बन रहा होता है ट्रायंगल। क्या बन रहा होता है, ट्रायंगल। जैसे अपने एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो लेट्स सपोज 3 पॉजिटिव का 3 और नेगेटिव का 4, ये है अपने पॉजिटिव का 3 और ये है अपना नेगेटिव का 4। अब दोस्तों ये अपने यहां तक और ये अपना ऐसे, यानी ये है अपना माइनस का 4 और ये है अपना पॉजिटिव का 3। तो दोस्तों अपने इससे मिला देंगे इसको और ये अपना क्या मिल जाएगा, अपने को ये मिल जाएगा दोस्तों ट्रायंगल। क्या मिल जाएगा दोस्तों, ट्रायंगल। इस तरह से दोस्तों अपने ट्रायंगल भी फाइंड कर सकते हैं। ये इसमें एक ट्रायंगल भी फाइंड हो रहा है, जैसे इसमें ले लेते हैं माइनस का 2 और प्लस का 3 ले लेते हैं। इसमें दोस्तों ये अपना ए से आएगा, इसे आएगा और इसमें ए 0 से मिलता हुआ एक ऐसा ट्रायंगल और बन जाएगा। और आप चाहें तो ये माइनस का 3 और माइनस का 2, इससे दोस्तों अपना क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। दोस्तों इस प्रकार से अपने को फाइंड द ट्रायंगल एंड ट्रायंगल फाइंड करने होते हैं कि फाइंड द ट्रायंगल। ट्रायंगल जानते हो दोस्तों आप, ट्रायंगल होता है ये समोसे की आकृति वाला, उसको दोस्तों हमने बोलते हैं ट्रायंगल। अब दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था हाफ इनटू बी इनटू एच। अब दोस्तों इसको अपने को कैसे करना है वो दोस्तों आपने समझते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल लिया, इसको मेरे को रफ करना पड़ेगा, परंतु मैं रफ करूंगा तो फिर मेरे को वापस लिखना पड़ेगा। चलो बच्चों के लिए लिख देते हैं, बच्चे हैं मेरे प्यारे से बच्चे हैं, मासूम से बच्चे हैं। हाँ जी दोस्तों, मैं अपना इतना ही नंबर ले लेता हूँ, बड़ा लिख देते हैं -2। आपको दोस्तों ग्राफ में ये बनाना आना चाहिए कि कहां पर ये है। दोस्तों मैंने आपको ट्रायंगल बता दिया ना, ट्रायंगल आपने कैसे बना सकते हैं। अब दोस्तों अपने को एरिया फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा दोस्तों, अपने को एरिया फाइंड करना होगा। अब दोस्तों एरिया फाइंड कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस प्रकार के कुछ नंबर हैं अपने पास, इस नंबर के प्रकार के नंबर हैं। आपको अगर क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड द एरिया ऑफ 3 and 4,
जिसमें दोस्तों अपना बेस ये दोस्तों पहले वाला होता है y एक्सिस और बाद में वाला होता है x एक्सिस। तो पहले वाला है अपना 3, ये पॉजिटिव का 3 कहां है, पॉजिटिव का 3 है ही नहीं अपना दोस्तों, मैंने फिर गलत लिख दिया। ये दोस्तों आप गलती मत करना क्योंकि यहां पर अपना पॉजिटिव का सिंबल आएगा। अब ये दोस्तों अपना पॉजिटिव का 3 और ये है पॉजिटिव का 4। अब दोस्तों ये पॉजिटिव का 3, तो दोस्तों इसमें अपना ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, मैंने बताया था कि ट्रायंगल बन रहा है और इसको अपने क्या कर देंगे, मिला देंगे दोस्तों, ये अपना क्या हो जाएगा, वो ट्रायंगल बन जाएगा। अब दोस्तों इसका जो ये अंदर वाला ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा इसको अपने को निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया निकालना है तो हाफ इनटू बी बेस इनटू हाइट, जिसमें हाफ ये है बेस, बेस क्या है अपना, बेस है अपना 4 और हाइट कितनी है दी हुई है अपने को, हाइट दी हुई है 3, तो 2 से 2 गया 4 और 2 3 जा 6 यानी 6 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। यही आंसर है, हाँ यही आंसर है दोस्तों, 6 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। मतलब कि ये इसमें जो ये जो फील्ड है ना अपना, ये जो फील्ड है ना, ये इसके अंदर ये कितना है, 6 स्क्वायर यूनिट है दोस्तों। ये दोस्तों हमने एरिया निकाल लिया। हाँ जी दोस्तों, इसी को आपने इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। आप एग्जाम में कुछ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ 3 4, तो आपने को ये पहली वाली जो संख्या होती है ना, इसको दोस्तों अपने मानते हैं y एक्सिस और बाद वाली संख्या को मानते हैं x एक्सिस। जैसे मान लो मैंने लिया 2 और 3, जिसमें ये 2 है, ये है y और ये 3 है जो कि क्या है, x है ये। हाँ जी दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ में आ गया और आपको कुछ एरिया भी निकालना दे दिया जाएगा कि आपने एरिया किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का एरिया निकालना है। ऑब्जेक्ट वस्तु का क्यों एरिया निकालना है, आपने को ट्रायंगल का एरिया निकालना है ना, आपकी बुक में ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है। इसलिए दोस्तों मैंने आपको ये बताया कि ट्रायंगल अपने किस प्रकार से अपने किसी भी ट्रायंगल को कैसे बना सकते हैं, फिर उसका दोस्तों अपने को क्या एरिया कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं कि इसमें कुछ और पॉइंट है क्या, नहीं है दोस्तों इसमें और तो कुछ पॉइंट नहीं है। और मैं आपके लिए होमवर्क भी दे देता हूं ना, क्या दे देता हूं, होमवर्क दे देता हूं, होमवर्क दे देता हूं मैं आपको। अब दोस्तों होमवर्क दे रहे हैं आपको, पहला क्वेश्चन देते हैं। मान लो आपको पहला क्वेश्चन में देता हूं, प्लॉट करना है। प्लॉट दोस्तों क्या होता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्लॉट क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है। प्लॉट द पॉइंट एंड फाइंड द एरियाज ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। और दोस्तों आप ट्रायंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों अपना जो ये दोस्तों अपना स्क्वायर भी बन रहा है ना, स्क्वायर भी बन रहा है ना, ये अपना दोस्तों ये स्क्वायर बन रहा है, इस स्क्वायर का भी दोस्तों अपने एरिया निकाल सकते हैं। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अपने स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला निकाल देंगे तो स्क्वायर का निकल जाएगा। इसी प्रकार से अपने को रेक्टेंगल का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। किसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, अपने रेक्टेंगल का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया किस प्रकार से निकाल सकते हैं। जो आपको ऐसे रेक्टेंगल बन रहा है और उसका जो अपने को एरिया निकालना है वो कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से अगर मैं आपको एक ट्रायंगल की जगह क्या दे देता हूं, रेक्टेंगल दे देता हूं दोस्तों, है ना दोस्तों। आप मेरे को कमेंट करके बताना दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं है फिर भी मैं आपको दोस्तों रेक्टेंगल दे रहा हूं। इसके देखते हैं बच्चों के कमेंट क्या सही आ पाएंगे क्या। जो मैंने बताया है वो आप दोस्तों ट्रिक फॉलो करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आपको क्या लिख देना है, एरिया लिख देना है, उसका एरिया लिख देना है, रेक्टेंगल का एरिया लिख देना है और उसके जो भी उसकी वैल्यू है उनको पुट ऑफ कर देना है और आपका जो आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से अपना पहला क्वेश्चन है, इस प्रकार से नहीं लिखेंगे। पहला है अपना दोस्तों, मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी बनाए हुए हैं ना, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ दे देता हूं। बहुत है क्या, चलो एक और दे देते हैं। 0 बनेगा ना 7। दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें प्लॉट करना है कोई भी नंबर। आपको मैंने ये 4 नंबर दे दिए हैं, इन 4 नंबर का आपको कमेंट में मेरे को आंसर लिखना है दोस्तों। कमेंट में आप दोस्तों इनके आंसर लिख देना, मैंने आपको ये बता दिया और आपको ये भी मैंने आपको बता दिए। हाँ, और
आपकी कुछ है नहीं। मैंने आपको दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अब दोस्तों एक बार अपने क्या कर लें, रिवाइज कर लेंगे आपने क्या क्या पढ़ा है। अपने दोस्तों क्या क्या पढ़ा है, अपनों ने शुरू में अपनों ने पढ़ा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपने को क्वाड्रेंट क्या होते हैं, फिर क्वाड्रेंट के साइन पढ़े हैं दोस्तों, फिर मैंने आपको कुछ क्वाड्रेंट में प्लॉट नंबर कैसे करते हैं फिर वो बताए हैं। तो दोस्तों अपने स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेंट पढ़ा है दोस्तों, मैंने क्वाड्रेंट पढ़ाया है, फिर अपने कोई भी नंबर है उसको प्लॉट कैसे करते हैं, उसके दोस्तों मैंने आपको साइन भी बताए हैं कि वह प्लस का है या माइनस का है। फिर दोस्तों अपनों ने एरिया निकालना सीखा किसी भी ट्राइंगल, किसी भी ऑब्जेक्ट का, यानी किसी भी सरफेस एरिया, यानी किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट का आपने क्या निकालना सीखा, एरिया निकालना सीखा दोस्तों। अब एरिया निकालना सीखा तो एरिया आपने क्वाड्रेंट पढ़ लिया, प्लॉट पढ़ लिया, साइन पढ़ लिए, और आपने एरिया तो लिखा ही नहीं, एरिया भी पढ़ लिया है दोस्तों। और भी क्या उसमें पढ़ा क्या आपने, और ऐसा कुछ था, हाँ और ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। एक जो मेन बात आती, जो अपनी मेन बात आती है वो दोस्तों अपनी मेन बात आती है कि ओरिजिन पॉइंट क्या होता है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि ओरिजिन पॉइंट क्या होता है वो बताना है, वर्टिकल क्या होता है दोस्तों वो बताना है, हॉरिजॉन्टल क्या है वो दोस्तों मैंने आपको बताया था। अब शीशा अपनी किस वैल्यू को कहते हैं और ऑर्डिनेट अपनी किस वैल्यू को कहते हैं, x की जो वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं, y की वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों। ये अपनी सारी चीजें इसी वीडियो में आपने को पढ़ ली है। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था कि ओरिजिन पॉइंट दोस्तों इसका क्वेश्चन आएगा आपकी बुक में, और दोस्तों इसी लिए में ये आपकी बुक एनसीईआरटी की बुक दोस्तों, उसमें मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। आज इस प्रकार से आप इसमें कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं दोस्तों। हाँ, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। दोस्तों एक्सरसाइज 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है वो पढ़िए, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू द वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको और वर्टिकल लाइन है उसको दोस्तों अपने क्या बोलते हैं वो अपने को बताना है। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, यानी वर्टिकल लाइन में y आता है और हॉरिजॉन्टल लाइन में x आता है दोस्तों। x की वैल्यू क्या होती है, y की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, ये इसी आपकी बुक के अकॉर्डिंग दोस्तों मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और जो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया है कि क्वाड्रेंट, प्लॉट, एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, और दोस्तों एक मेन बात रह गई थी वो अब्सिस्सा क्या है। हाँ, ये x में ये ओरिजिन पॉइंट क्या होता है दोस्तों, ये ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, ये क्या हो गया इसकी ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, x की वैल्यू को क्या बोलते हैं और y की वैल्यू को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। दोस्तों ये सारी चीजें अपनों ने इस वीडियो में पढ़ी हैं। तो दोस्तों अपना ये छोटा सा चैप्टर था वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दोस्तों मैंने आपको एकदम इजीली दोस्तों इस चैप्टर को समझा दिया है। अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट आए तो दोस्तों एक बार मेरे को कमेंट में लिख देना। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मैं आपको उसको एक बार फिर से रिपीट करवा दूंगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्यारा सा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 मैथ का चैप्टर जो थर्ड चैप्टर है वो दोस्तों मैंने आपको करवा दिया है। अगर दोस्तों आपने मेरे दो चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम एंड सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, अगर दोस्तों आपने नहीं देखे हैं तो दोस्तों वो मेरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो दोस्तों आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। और ये जो दोस्तों मैंने आपको करवाए हैं वो भी करवा दिया। दोस्तों आज अपने 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, अब अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर बने रहिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू दोस्तों।